नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इस देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट सेक्टर की, यानी कि आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां निकलती हैं और सबसे ज्यादा आवेदन भी दिए जाते हैं। तो किस तरीके से आप आरआरबी की एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, कैसे उसको क्वालिफाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर मैं फुल फॉर्म्स की बात करूं तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और दूसरी तरफ अगर मैं एनटीपीसी की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इन दोनों कैटेगरीज के अंदर भर भर के भर्तियां हमारे यहाँ देश में निकलती हैं और इसमें भारी मात्रा में बच्चे आवेदन करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको इन रिक्रूटमेंट को भरने के लिए कम से कम क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें 10+2 है, यानी कि 12वीं पास कोई भी बच्चा इन फॉर्म्स को भर सकता है। कुछ ऐसे भी एग्जामिनेशन हैं जिनको देने के लिए उम्र कम से कम 18+ में होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अगर आप आरआरबी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इसमें 18 से 33 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम जो होता है वो स्टेज 1 का होता है। स्टेज 1 के अंदर आपको मैं जरूरी जानकारी दे दूं कि टोटल 90 मिनट्स का ये एग्जाम है जिसमें लगभग 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जिससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा स्टेज है मैथमेटिक्स, जिससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके अंदर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल कुल मिला जुला करके 100 क्वेश्चंस होते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अनुसार अगर आप 3 आंसर्स गलत करते हो तो आपके एक आंसर का कंप्लीट नंबर उसमें से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए ही बच्चों को इस एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहिए। दोस्तों, अगर वैकेंसीज की डिटेल की बात करूं तो मैं इसको कई कैटेगरीज में बांटता हूं। सबसे पहली कैटेगरी है जूनियर कल क्रम टाइपिस्ट, और इसके अंदर जो इनिशियल सैलरी है वो लगभग 19,900 रुपए है और टोटल वैकेंसीज इसके अंदर 4319 हैं। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करूं तो अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 19,900 है और जिसके अंदर 760 भर्तियां होती हैं। अगर मैं तीसरे स्ट्रेटेजी की बात करूं तो तीसरे पे आता है जूनियर टाइम कीपर, जिसमें 19,900 स्टार्टिंग सैलरी होती है और इसमें टोटल वैकेंसी 17 होती हैं। अगर मैं ट्रेन क्लर्क की बात करूं तो उस कंडीशन में भी 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट है और इसमें 592 भर्तियां टोटल होती हैं। पांचवा स्टेज आता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से है और इसमें टोटल 4,940 भर्तियां होती है। अगर टोटल का मैं ग्रैंड टोटल कर दूं तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि टोटल 10,628 भर्तियां आपके लिए अवेलेबल हैं। अब दोस्तों, मैं ग्रेजुएट पोस्ट की बात करता हूं आपको और बताता हूं कि किस तरीके से ग्रेजुएशन के बाद जो आपको नौकरियां लगेंगी वो कौन कौन से स्तर पे आपकी लगेंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट की, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,500 है और टोटल वैकेंसीज जो है इसमें 88 है। दूसरी कैटेगरी आती है गुड्स गार्ड की, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 29,200 है और इसमें 5,748 भर्तियां हैं। तीसरा आता है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें 29,200 से सैलरी स्टार्टिंग है और इसमें 5,638 नई भर्तियां हैं। चौथे पे आते हैं हम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इसके अंदर भी जो सैलरी है उसकी कैटेगरी सेम है और इसके अंदर 2,873 भर्तियां हैं। अगले पे आता है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सैलरी सेम है और 3,164 भर्तियां हैं। सीनियर टाइम कीपर की अगर बात करें तो सैलरी सेम है और भर्तियां 14 हैं। कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो उसके अंदर 35,400 सैलरी है और 259 भर्तियां हैं। अगले पे आता है स्टेशन मास्टर, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 35,400 होती है और जिसके अंदर टोटल भर्तियां 6,865 होती हैं। तो ये एक
कंप्लीट एनालिसिस है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फॉर्म डाल सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि आपका एक अदर टेस्ट के अंदर आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको CBAT कहते हैं। ये ओनली फॉर दोज कैंडिडेट है हु ऑप्टेड ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर, यानी कि आप ट्रैफिक असिस्टेंट या स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको CBAT टेस्ट को देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी आती है टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिसको TST के नाम से भी जाना जाता है, और ये उन लोगों के लिए है जो टाइपिंग से संबंधित जॉब चाहते हैं। यानी कि अगर जैसे कि आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाते होगे तो टिकट कटवाते समय आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पे बैठे हुए लोग होते हैं। अगर उस तरह की आपकी नौकरी चाहिए तो आपका टाइपिंग स्किल बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो आइए और समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को आपको तैयार करना है। सबसे पहले है एनालाइज योर सिलेबस, अपने सिलेबस को ध्यान से समझें। दूसरा, कलेक्ट रिलेटेड बुक्स यानी उससे संबंधित किताबों को इकट्ठा करें। तीसरे पे आता है प्रिपेयर स्टडी टाइम टेबल, यानी कि स्टडी से रिलेटेड टाइम टेबल को बना लें। चौथे पे आता है कवर ऑल चैप्टर्स, यानी कि जितने भी चैप्टर्स उस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं उन सबों को बारी बारी से कवर जरूर करें, किसी भी चैप्टर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है रिवीजन मैंडेटरी। रिवीजन मैंडेटरी का मतलब रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी कि पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। इसके बाद आता है ज्वाइन एनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन लेवल पे तमाम टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, किसी एक को ज्वाइन करें और उसके थ्रू अपना प्रिपरेशन करते रहें। उसके बाद आता है ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर संभव है, अगर आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी जुड़ करके अपनी पढ़ाई को सार्थक बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे देश का रेलवे हमारे देश का बैकबोन है, और बैकबोन इस बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि वही पूरे बॉडी को संभाल करके रखता है। रेलवे के थ्रू हम तो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। कुछ समय के पहले जब आपने कोरोना में संकट देखा होगा तो उस कंडीशन में भी रेलवे के थ्रू ही ऑक्सीजन प्लांट को और ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रेलवे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस कंडीशन में जब रेलवे को कोई नुकसान पहुंचाता है और हमारे छात्र उस पर आगजनी करते हैं तो ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान है, यानी कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान है, ना ही कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान है। क्योंकि गवर्नमेंट अपने पैसे से कुछ भी नहीं करती, वो सारे हमारे पैसे होते हैं। तो इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए हमें समझना चाहिए कि हम अपने प्रॉपर्टी को खुद ना नुकसान करें, क्योंकि हमारे देश का निर्माण हमारे निर्माण के अंदर ही स्थिर है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि अगर रेलवे की भर्ती आती है तो उसे भरे। रेलवे से संबंधित और भी वीडियोस मैं लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।